अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। आज फ़िज़िक्स में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। दो फिज़िकल टर्म्स को आज हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सबसे पहली बात कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते क्या हैं। दोनों का ही मतलब फासला होता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें रास्ते की लंबाई है, आपने कितना ट्रैवल कर लिया। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इसी टर्म्स में आते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्टेंस को। ठीक है, अगर मैं आपको एक फ़िगर बना के बताऊं, उसमें से फिर हम सारी चीज़ें निकालेंगे कि हम डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गाड़ी है जो ऐसे ये कर्व्ड पाथ है उसके ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई, मूव करती गई करती गई करती गई करती गई, करते 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 यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, बी पॉइंट तक। ठीक है, अब ये जितना भी फासला इसने तय किया ना, ये सारा, ठीक है, ये सारा कहलाता है डिस्टेंस। आप कहते हैं ना कितना फासला तय करके गए, है ना, ये सारी चीज़ कहलाती है डिस्टेंस। तो अगर हम डिस्टेंस की डेफिनेशन बयान करें ना, तो मैं कह सकती हूँ कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, पहली चीज़ जो मैं डिस्टेंस के ज़ुमरे में लेकर आऊँगी, पहली बात जो मैं कहूँगी क्या होता है डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, जितना भी आपका रास्ता है उसकी टोटल लेंथ जो है वो आपका डिस्टेंस कहलाती है। दूसरी चीज़ जो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं कहूँगी टोटल लेंथ ऑफ ग्राउंड कवर्ड ड्यूरिंग योर मोशन। टोटल लेंथ ऑफ ग्राउंड यानी जितना भी आपने ज़मीन को चल के कवर किया, टोटल लेंथ ऑफ ग्राउंड कवर्ड ड्यूरिंग योर मोशन। ड्यूरिंग योर मोशन, अपनी हरकत के दौरान में आपने जितना भी लैंड चल के कवर कर लिया वो डिस्टेंस है। तीसरी चीज़ आप कह सकते हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द पार्ट होगी द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, यानी अगर कोई हमसे डिस्टेंस कहे कि क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल लेंथ ऑफ द ग्राउंड कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, जितना भी एरिया वो चल के, जितना भी ग्राउंड वो कवर कर लेता है, उसकी लेंथ जो है वो हमारा डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको शो किया जाता है एस के साथ। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। चौथी चीज़ जो इसके बारे में है, हम कहते हैं डिस्टेंस एस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है? आगे बढ़ना, बढ़ती जाए ना, तो ये पॉजिटिविटी है ना कि बढ़ता जाता है। जो चीज़ कम होती है, ज़ीरो होती है, फिर कम हो जाती है और नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना रास्ता तय करते जाते हो आपका डिस्टेंस बढ़ रहा होता है। ऐसा ही है ना, जैसे जैसे आपने अपना रास्ता तय किया ए और बी के दरमियान में, आपने ए से बी तक जाना है, जैसे जैसे आप चलते गए तो क्या हो रहा है, आपका ए से फासला बढ़ता जा रहा है, बी के करीब होता जा रहा है। ऐसा ही है ना, तो ये डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज़ पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे आप अपने ट्रैवल बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। पांचवी चीज़ जो डिस्टेंस के बारे में है वो ये है कि डिस्टेंस इररिस्पेक्टिव टू डायरेक्शन होता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव
टू डायरेक्शन। आपने कितना फासला तय किया डायरेक्शन मैटर नहीं करती यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये होता है कि टोटल लेंथ होती है। आपने 3 किलोमीटर फासला तय किया, ओके, ये क्या है आपका डिस्टेंस। द डिस्टेंस यू ट्रेवल्ड इज 3 किलोमीटर। डजेंट मैटर इट वॉज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, लाहौर टू कराची, कराची टू इस्लामाबाद, डजेंट मैटर, ठीक है। ये डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, सिर्फ आपने कितना फ़ासला तय कर लिया वो आपका डिस्टेंस कहलाता है। आपने कहा आपने कितना फ़ासला तय किया, 3 किलोमीटर, ओके, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और हमें पता है जिस क्वांटिटी को मेजर करने में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो फिर वो क्या होती है, स्केलर, ठीक है। तो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कह लो आप, टोटल लेंथ ऑफ ग्राउंड कवर ड्यूरिंग योर मोशन, या टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना भी आप चल के, जितना भी आप डिटेल्ड अपना रास्ता तय करते हो वो आपका फासला कहलाता है। हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस, जैसे जैसे आप चलते हो या लेंथ को कवर करते हो डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इरिस्पेक्टिव होता है डायरेक्शन से, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज़ इनफ फॉर डिस्टेंस। अब चलते हैं जी हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ। अब आप ये देखिए, यही आप फिगर ले लें, ठीक है, ये ऐसे यूं करके ऐसे करके ऐसे इतना लंबा रास्ता तय करके गया, पहुंचा बी पे है। अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाता तो इसमें कोई कबाहत थी नहीं, लेकिन ये जो ए टू बी जो स्ट्रेट लाइन गई है ना, अगर आप इसे गौर से देखें ना तो ये शॉर्टकट भी है ना, यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट रास्ता, ऐसा ही है ना। अगर ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाता तो ये फिर डिस्टेंस नहीं रहना था, इसने बन जाना था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन करूँ ना, यह था टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है, या अगर आप कहें द शॉर्टकट ऑफ योर डेस्टिनेशन, ठीक है, आपकी मंजिल तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट रास्ता। द शॉर्टकट ऑफ योर डेस्टिनेशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्ट पाथ यू ट्रेवल्ड इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं एक और बात बोलूं तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ आ गए, ए से बी पर आपकी पोजीशन चेंज होगी बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट। और अच्छे अंदाज से और बताएं तो हम कहें चेंज इन पोजीशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। द चेंज इन पोजीशन फ्रॉम ए टू बी मे बी, यू मे से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो चेंज इन पोजीशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी ख़ास डायरेक्शन में आपकी पोजीशन का बदलना क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। एक और बात और हो सकती है, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, द शॉर्टेस्ट पाथ traveled in a specific direction। या अगर मैं एक और अंदाज़ इख्तियार करूं और मैं कहूं कि द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट, द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी रास्ते का शॉर्टकट जो होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है।
आपकी पोजीशन का किसी ख़ास डायरेक्शन में बदलना डिस्प्लेसमेंट होता है। द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, द straight line distance between starting and ending point in specific direction। ठीक है, तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है जी। जो अब हमने कहा कि आपने एक ख़ास सिमत में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपकी पोजीशन बदलती है, तो इसका मतलब है यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, डायरेक्शन अंडर कंसिडरेशन है इन डिस्प्लेसमेंट। तो जब जिस फिज़िकल क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन आ जाती है तो वो क्या बन जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को शो किया जाता है स्मॉल डी से, एंड बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हम इसके ऊपर ये एरो भी लगाते हैं। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इज़ आर वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसके अंदर डायरेक्शन अंडर कंसिडरेशन या अंदर डिस्कशन आती है। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल ट्रैवल, लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, और हमारा डिस्टेंस क्या होता है? द शॉर्टकट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, अब इसकी बड़ी प्यारी एग्जांपल दूँ कि ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका घर है, ये पूरी आपकी लेन है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक घर है आपकी बैक साइड पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, अपने घर के सामने, और आपकी बॉल जो है वो आपके जो पीछे बैक साइड पे जो आपका घर है उनके घर चली जाती है आपकी बॉल। ठीक है, आपने शॉट लगाया और वो जो बॉल है वो उनके घर चली गई। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप ये कि आप पूरी अपनी लेन कवर करो, फिर उनकी लेन कवर करो और वहाँ तक पहुँच जाओ। ठीक है, ये एक रास्ता हो गया। और एक दूसरा रास्ता है कि अगर आपसे जंप लगाई जाती है ना, तो आप उनकी छत पे जंप लगा दो। ठीक है, अगर इतना फासला है कि यहाँ पे जंप लगाना सिक्योर है तो आप सिंपल जंप लगा दो। ठीक है, या अगर यूँ कहें कि बिल्कुल आपके घर की बैक उनके घर के साथ मिलती है, तो आप क्या करोगे? आप सारी लेन यहाँ से ट्रैवल करोगे, फिर अगली लेन ट्रैवल करोगे, फिर यहाँ तक आप पहुँचोगे। और दूसरा रास्ता क्या है कि आप सीधा अपनी छत से उनकी छत पे छलांग लगा दो और जाके अपनी बॉल ले आओ। तो ये जो पूरी लेन अपनी कवर की, फिर उनकी कवर की, वहाँ तक पहुँचे, ये क्या है? द लेंथ ऑफ द पाथ you traveled, the length of the ground you traveled। ठीक है, तो ये इतना लंबा रास्ता क्या हुआ आपका? डिस्टेंस। ठीक है, एस। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया, आपको बॉल ही लानी है ना, सिंपल अपनी छत से उनकी छत पे छलांग लगाओ, बॉल ले आओ। तो ये शॉर्टेस्ट जो रास्ता था, ये क्या है? आपकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनिशियल आपके स्टार्टिंग पॉइंट अ स्ट्रेट लाइन डिफरेंस। ठीक है, ये आपकी छत है, ये उनकी छत है, यहाँ से यहाँ अ स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्टार्टिंग टू द एंडिंग पॉइंट इन सम स्पेसिफिक डायरेक्शन, मे बी इट इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरी बात, द चेंज इन योर पोजीशन फ्रॉम योर होम टू योर नेबर इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज़ द शॉर्टकट to get your ball, this is displacement। this is the shortcut or the shortest way to your destination। आपको यहाँ से अपनी बॉल लानी है, आपने सिंपल छलांग लगा दी वहाँ पे, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम क्रिकेट भी खेलते हैं और ऐसा होता भी है कि हमारी बॉल चली जाती है किसी के घर,
तो अगर आप पूरा नीचे गली में से ट्रैवल करते हैं, पूरी लेन अपनी कवर करते हैं, वहाँ तक जाते हैं, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। और आप सिंपल अपने घर पे गए, छत पे जाके छलांग लगाई, वहाँ से उनके सहन से बॉल उठा के ले आए, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने क्या कुछ पढ़ा, थोड़ा सा दोहरा लें। ठीक है, हमने पढ़ा जी डिस्टेंस क्या होता है हमारा, टोटल लैंड कवर्ड, द टोटल लेंथ ऑफ आवर पाथ, एंड द टोटल ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एंड हमने पढ़ा कि जो डिस्टेंस होता है उसको एस से डिनोट करते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होता है और इरिस्पेक्टिव टू डायरेक्शन होता है, इसलिए डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आ गया जी हमारी डिस्प्लेसमेंट्स। डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है जी शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, द शॉर्टकट टू योर डेस्टिनेशन, द चेंज इन योर पोजीशन, द चेंज इन द पोजीशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवलिंग इन अ specific direction, the straight line distance between the starting point and the ending point in a specific direction. These are called the displacements. Displacement involves the direction. So displacement is a vector quantity denoted by D with an arrow on its head. तो आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ख़ास तौर पे ये हमारी बॉल वाली एग्जांपल बड़ी अच्छी एग्जांपल है वैसे। ठीक है, तो सिंपल सारा कुछ एक्सप्लेन हो चुका। आई होप कि ये फ़र्क आपको समझ आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं आपके लिए हेल्पफुल होना थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ दुआ खैर में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम योर टीचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।